हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। आज मैं आपको अपने न्यू 9 डे चैलेंज के बारे में बताने वाली हूँ। आप सभी को तो पता होगा कि अभी नवरात्रि है, तो नवरात्रि में क्या होता है ना कि हमारे आसपास की सराउंडिंग में वाइब्रेशन बहुत हाई होता है। हम जो भी रिजोल्यूशन लेते हैं वो आसानी से पूरा हो जाता है, क्योंकि माता रानी की कृपा हम सब पर बनी रहती है। तो आज मैं आपको अपने इन्हीं 9 डे चैलेंज के बारे में बताने वाली हूँ। तो इन 9 दिनों में मैं क्या करने वाली हूँ कि मैं 9 गुड हैबिट्स को फॉलो करूँगी और मैं हर गुड हैबिट्स को आपको बताऊँगी और आप भी उसे कोशिश करिएगा फॉलो करने के लिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली गुड हैबिट ये है कि मैं कल से हर दिन मेडिटेशन करूँगी और मैं आपको भी कहूँगी कि आप भी कल से 9 दिनों तक हर दिन मेडिटेशन ज़रूर करिए। अगर आप थोड़ी इमोशनली वीक हैं, आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और आपको उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो ये हाईली सजेस्टेड है कि आप मेडिटेशन ज़रूर करिए। मेडिटेशन करने से क्या होता है कि हमारा थॉट प्रोसेस थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है। हमारे माइंड में हर दिन 60 से 70 हज़ार थॉट्स आते हैं, तो उन 60 से 70 हज़ार थॉट्स के बीच में अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना आसान नहीं है। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप सुबह उठिए और 10 मिनट का मेडिटेशन करिए। उससे क्या होगा कि आपका थॉट प्रोसेस थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा और आपको अपने ऊपर फोकस करने का थोड़ा टाइम मिलेगा और आपको पता चलेगा कि आखिर आपको लाइफ में चाहिए क्या। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं अभी से लेकर 9 दिनों तक हर दिन सुबह 10 मिनट का मेडिटेशन ज़रूर करूँगी। तो सेकेंड गुड हैबिट मेरी ये है कि मैं आज से अगले 9 दिनों तक हर दिन 6 घंटे की पढ़ाई करूँगी। आप सभी को पता है कि मैं सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो मेरे लिए पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। मैं पढ़ाई को नहीं छोड़ सकती हूँ, तो मैं हर दिन 6 घंटे की पढ़ाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। और मैं सुबह 4 से 5 बजे तक लाइव स्टडी सेशन रखती हूँ। जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं बता दूँ कि मैं 5 दिनों का स्टडी चैलेंज रखी हूँ। उसमें मैं सुबह 4 से 5 बजे तक लाइव आती हूँ और मेरे साथ बहुत सारी लड़कियाँ जुड़ती हैं और हम सब मिलकर एक दूसरे के साथ पढ़ाई करती हैं। देखिए, हमारे साथ क्या होता है ना कि जो काम हम सुबह करते हैं वही काम हम पूरे दिन में रेगुलर करते रहते हैं। ये मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझा सकती हूँ। जैसे हम जब सुबह उठकर कोई गाना गुनगुना लेते हैं, तो आपने नोटिस किया होगा कि हम पूरे दिन उसी गाने को गुनगुनाते रहते हैं। तो जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमारे साथ ऐसा ही होता है। अगर हम सुबह एकदम फोकस्ड होकर 1 घंटे की पढ़ाई कर लेते हैं तो हमारा माइंड जो है हमें डायरेक्शन देता है और हमें फोर्स करता है और पढ़ाई करने के लिए। तो आप सभी सुबह 4 बजे मेरे साथ ज़रूर जुड़िए और जुड़कर अपने दिन को एक अच्छा स्टार्ट दीजिए। मेरी थर्ड गुड हैबिट ये है कि मैं हर दिन 20 से 30 मिनट एक्सरसाइज के लिए निकालूंगी। आप सभी को पता होगा कि मैं वेट लॉस जर्नी पर हूँ, तो इसलिए मेरे लिए एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक्सरसाइज के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। एक्सरसाइज करने से हमारे अंदर की जो नेगेटिविटी है वो बाहर निकल जाती है, हमारी बॉडी जो है वो टॉक्सिन से फ्री हो जाती है, हमारे बॉडी के हर पार्ट में ब्लड का फ्लो होता है और साथ ही साथ हम पॉजिटिव बने रहते हैं। तो इसीलिए मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी कि आप भी, अगर आप 20 से 30 मिनट की एक्सरसाइज नहीं कर सकती हैं तो कम से कम 10 मिनट का टाइम निकालिए और 10 मिनट ही एक्सरसाइज करिए, लेकिन इसे ज़रूर करिए। और मेरी फोर्थ गुड हैबिट ये है कि मैं आज से लेकर 9 दिनों तक नेगेटिव लोगों से दूर रहूँगी। देखिए, हमारे लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमें डीमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं या फिर हमारे बारे में नेगेटिव सोचते हैं या नेगेटिव बातें करते हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं ऐसे लोगों को अवॉइड करूँ। हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है कि जो हमारे बारे में नेगेटिव सोचते हैं उनके बारे में हम भी नेगेटिव सोचने लग जाते हैं, और ये बिल्कुल नॉर्मल है। हम कोई साधु संत या महात्मा नहीं है कि कोई हमारे बारे में नेगेटिव सोचे तो हम उसके बारे में पॉजिटिव सोचें। लेकिन इन नेगेटिव थॉट्स को ख़त्म करने के लिए मैं आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक बताती हूँ। देखिए, आपको बस ये सोचना है, जब भी आपके दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट आए तो आपको ये सोचना है कि हाँ, वो इंसान बुरा है और मैं उसकी बुराई करूँगी, लेकिन 9 दिनों के बाद। आप अपने ब्रेन को यही कहिए कि हाँ, मैं उसकी बुराई बहुत करूँगी लेकिन अभी नहीं। अभी जब सराउंडिंग की फ्रीक्वेंसी इतनी हाई है, वाइब्रेशन इतनी हाई है और एकदम इतने ऑस्पिशियस दिनों में आपको किसी भी ऐसे इंसान को वैल्यू नहीं देना है जो आपके लिए, आपके लाइफ में सबसे कम इम्पोर्टेंस रखते हो। तो आप जब अपने ब्रेन को ऐसे समझा देंगी ना, तो आप आराम से नेगेटिव थॉट से मुक्ति पा जाएंगे। और यकीन मानिए, ये बहुत अच्छी ट्रिक है। आप इसको एक बार अप्लाई करके देखिएगा, आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। मेरी फिफ्थ गुड हैबिट ये है कि मैं 9 दिनों के लिए शुगर अवॉइड करूँगी। मीन्स नो चीनी फॉर 9 डेज।
मेरी 6th गुड हैबिट ये है कि मैं 9 दिनों तक कोई भी जंक नहीं खाऊंगी। मेरे साथ कभी कभी ऐसा होता है कि मैं मैगी, चाउमीन या फिर पानी पूरी वगैरह खा लेती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं इन 9 दिनों तक इनको कम्प्लीटली अवॉइड करूँ। इससे क्या होगा कि मेरे अंदर एनर्जी बढ़ जाएगी और मुझे आलस नहीं आएगा। जब भी हम कोई जंक खाते हैं ना, तो आप खुद भी फील करिएगा कि जंक खाने के बाद आपको एक लेजीनेस लगता होगा, आपको खाने के बाद तुरंत सोने का मन करता होगा या फिर आपकी एनर्जी लो हो जाती होगी। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं जंक को अवॉइड करूँ कम से कम 9 दिनों के लिए। उसके बाद का मुझे नहीं पता, लेकिन इन 9 दिनों के लिए तो ज़रूर करूँगी। मेरी 7th गुड हैबिट ये है कि मैं हर दिन 3 से 4 लीटर पानी पीऊँगी। आप सभी को पता है कि मैं वेट लॉस जर्नी पे हूँ, तो पानी पीना मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ ही मैं खाना खाने के बाद तुरंत बेड पर नहीं जाऊँगी सोने के लिए। अगर आपने मेरी वीडियोज़ को फॉलो किया है तो आपको पता होगा कि मैं खाना खाने के बाद तुरंत पढ़ाई करने बैठ जाती हूँ, लेकिन जब मैं डिनर करती हूँ रात में, तो उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ और मैं सोने चले जाती हूँ। तो मुझे यहाँ पर थोड़ा काम करना है। अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं सोने नहीं जाऊँ, उसके बाद मैं थोड़ा सा 10 मिनट का वॉक कर लूँ, जिससे कि मेरी हेल्थ थोड़ी अच्छी रहे। और मेरी 8th गुड हैबिट ये है कि मैं रात को सोने से पहले 10 मिनट का टाइम लूँगी और अपने पूरे दिन को एनालाइज करूँगी कि मैंने कहाँ कहाँ ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, कहाँ पर मैं अपना टाइम थोड़ा सेव कर सकती थी, किन सिचुएशंस में मैंने ज़्यादा नेगेटिव सोच लिया, कहाँ मैं थोड़ा पॉजिटिव रह सकती थी। और इसके साथ ही मैं अपने नेक्स्ट डे को प्री प्लान करूँगी और प्लानिंग पहले ही कर लूँगी कि मुझे कल क्या क्या पढ़ना है, किन किन टॉपिक्स को कवर करना है। इससे क्या होगा कि मेरे दूसरे दिन का टाइम जो है बहुत ज़्यादा सेव हो जाएगा। और मेरी 9th गुड हैबिट ये है कि मैं इस बुक के हर दिन 2 पेजेस पढ़ूंगी। इस बुक का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। ऐसे तो मैंने बहुत सारी सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक्स पढ़ी हैं, जैसे पावर ऑफ नाउ, पावर ऑफ हैबिट, एटॉमिक हैबिट्स, ईट दैट फ्रॉग, गोल्स, बहुत सारी बुक्स। और इस बुक को भी मैंने 2-3 बार पढ़ा है। और जब भी मैं इस बुक को पढ़ती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया है, मेरी लाइफ में डिसिप्लिन आ गया है। तो इसलिए इस बुक के हर दिन मैं 2 पेजेस पढ़ूंगी, क्योंकि इतना सारा काम करने के बाद मेरे पास टाइम नहीं होता है ज़्यादा पढ़ने के लिए। तो मैं कोशिश करूंगी कि कम से कम इस बुक के 2 पेजेस जरूर पढूं। तो बस यही थी मेरी 9 गुड हैबिट्स। और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप भी इन 9 गुड हैबिट्स को 9 दिनों के लिए ज़रूर फॉलो करिए। भले आपको खुद को थोड़ा पुश करना पड़े, लेकिन पुश करिए और इनको फॉलो करिए और देखिएगा आप 10th डे एक अलग इंसान होंगी। आपकी एनर्जी लेवल हाई होगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, आप ज़्यादा फोकस्ड होंगी और साथ ही साथ ज़्यादा एक्टिव भी होंगी। नवरात्रि तो हम हर साल मनाते हैं और ट्रेडिशनल तरीके से मनाते हैं, तो क्यों ना इस बार कुछ अलग किया जाए, क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे हमारी लाइफ में वैल्यू ऐड हो। नवरात्रि आखिर माता रानी का त्यौहार है, तो हम लड़कियों की लाइफ तो इसमें अच्छी होनी ही चाहिए। तो कुछ ऐसा करिए कि इन 9 दिनों में हम थोड़ा सा सेल्फ डायरेक्टेड हो जाएं, थोड़ा सा ज़्यादा फोकस्ड हो जाएं, थोड़ा ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हो जाएं। मैं इसी तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आपके साथ मिलती रहूँगी, आपका उत्साह बढ़ाती रहूँगी, आपके लाइफ में वैल्यू ऐड करती रहूँगी, आपको मोटिवेट करती रहूँगी। हमें वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, आपको लाइक करने में 2 सेकंड लगते होंगे, तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। स्टे पॉजिटिव एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय।